अध्याय 21 दुबका हुआ बाघ, छिपा हुआ अजगर। शब्दहीन ग्रीष्म ऋतु द्वारा इस तरह कहे जाने पर एकाकी हिम ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने केवल अपना सिर झुकाया और शीफेंग के पीछे पीछे चला गया। धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। जब उसने कचरे से बने उपकरणों से लैस शीफेंग के बारे में सोचा तो उसे समझ नहीं आया कि शीफेंग ने लोनली स्नो को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे। लोनली स्नो ने तो डेथली फॉरेस्ट को साफ करने का विचार भी छोड़ दिया था। बस उस बेवकूफ लोनली स्नो को नजरअंदाज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। हमें फिर से लोगों की तलाश शुरू करनी पड़ेगी। अब लेवल 2 के खिलाड़ी काफी हैं। बैटल टू द एंड ने लोनली स्नो को देखते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा। वेविंग स्लोली ने सिर हिलाया। लोनली स्नो के जाने से उनके दल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक शीफेंग द्वारा डेथली फॉरेस्ट में जाने के लिए दल बनाने की बात है और काल कोठरी को साफ करने की बात है तो कोई भी लेवल 1 के खिलाड़ी के साथ नहीं जाएगा। डेथली फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार के सामने शीफेंग और ब्लैकी लगातार लोगों को भर्ती करने के लिए चिल्ला रहे थे। डेथली फॉरेस्ट के लिए ओपन पार्टी, कोई सख्त शर्तें नहीं, बस आप एक अनुभवी गेमर होने चाहिए। 2 लोग 4 का इंतजार कर रहे हैं, शीफेंग चिल्लाया। जब सबको इसके बारे में पता चला तो लेवल 2 के कई खिलाड़ी दौड़ पड़े। इसकी वजह यह थी कि शीफेंग की जरूरतें बहुत कम थीं। कई छोटी टीमें उपकरण की गुणवत्ता के आधार पर लोगों का चयन करती थीं। उन्हें पास होने के लिए कुछ सामान्य उपकरणों की आवश्यकता होती थी, लेकिन खेल के शुरुआती दौर में किसके पास इतने सारे सामान्य उपकरण होंगे। मुझे पार्टी करने दो, मुझे पार्टी करने दो। मैं पहले से ही लेवल 2 का पादरी हूँ, पार्टी में शामिल हो जाओ। मैं लेवल 2 का शील्ड वॉरियर हूँ, मेरे पास लेवल 1 का कॉमन प्लेट आर्मगार भी है। पल भर में ही शीफेंग ने 4 लोगों को आमंत्रित कर लिया था। ये चारों लोग शुरू में काफी खुश थे। वहां 10 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन केवल इन्हीं को चुना गया था। हालांकि पार्टी लीडर शीफेंग का स्तर देखकर वे एक एक करके गुस्से में पार्टी छोड़कर चले गए। धिक्कार है, ये तो बस एक नौसिखिया है जो पहले लेवल पर डेथली फॉरेस्ट में मरने आया है। अगर तुम्हें काल कोठरी में जाना है तो अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पार्टी के लिए कोई शर्तें नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको लिफ्ट दें? बिल्कुल नहीं। वे चारों लोग बेहद क्रोधित थे और उनकी आवाजें इतनी तेज थीं मानो वे दहाड़ रहे हों। डेथली फॉरेस्ट में मौजूद हर खिलाड़ी इसे सुन सकता था। लेवल 1 का खिलाड़ी भी डेथली फॉरेस्ट में घुसने का दावा करने की हिम्मत कर रहा है। वो तो बस अनुभव और उपकरण हासिल करने के लिए साथ जाना चाहता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां नहीं गया। एक विशाल जंगल में तरह तरह के पक्षी होते हैं। भला कौन इतना मूर्ख होगा कि एक प्रथम स्तर के नौसिखिए के साथ कालकोठरी में प्रवेश करे? क्या यह तो बस खुद को अपमानित होने के लिए उकसाना नहीं है? लेवल 2 के एक के बाद एक खिलाड़ी शीफेंग पर खुद को जरूरत से ज्यादा समझने और उसकी मूर्खता के लिए हंसने लगे। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते तो चले जाओ, हम आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्लैकी गुस्से से आग बबूला हो गया। शीफेंग की तकनीकें उसे बहुत पहले ही प्रभावित कर चुकी थी। फिर भी ये लोग शीफेंग को नौसिखिए कह रहे थे। क्या कोई नौसिखिए लेवल 2 के रेयर एलीट को मार सकता है जब वह खुद लेवल 2 पर हो? क्या कोई नौसिखिए लेवल 5 के चीपटेन को मार सकता है जब वह खुद लेवल 0 पर हो? ये लोग तो बस घमंडी और बेवकूफों का झुंड थे। अरे वाह, मेरा ज्ञान तो बढ़ गया। एक लेवल 1 नौसिखिया पार्टी भी कमाल की हो सकती है। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम दोनों एक पूरी पार्टी कैसे इकट्ठा करते हो। पार्टी छोड़कर गए पादरी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। एसी ख्याल। लोनली स्नो दौड़ता हुआ आया। शीफेंग को देखकर उसने जल्दी से कहा, भाई एक्सपर्ट, मुझे भी साथ चलने का न्योता दीजिए। मैं आप लोगों के साथ डेथली फॉरेस्ट में जाना चाहता हूं। मेरे पास 2 साधारण प्लेट आर्मर हैं जिनकी रक्षा क्षमता 24 है। ठीक है, शीफेंग ने तुरंत निमंत्रण भेज दिया। ब्लैकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोनली स्नो सचमुच अपने पुराने दल को छोड़कर उनके साथ आ जाएगा। अचानक उसे लोनली स्नो पर
अच्छा भरोसा हो गया। ब्लैकी ने लोनली स्नो के कंधों पर थपथपाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी नजर बहुत तेज है, चिंता मत करो। भाई फेंग का साथ देना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बकवास बकवास। लोनली स्नो मन ही मन थोड़ा चिंतित था। शी फेंग ने जिस पीसने वाली जगह की ओर इशारा किया था, उसी की बदौलत वह इतनी जल्दी लेवल 2 पर पहुंच गया था। लेकिन शी फेंग खुद तो लेवल 2 तक भी नहीं पहुंचा था और उसके पास अभी भी बहुत घटिया उपकरण थे। लोनली स्नो को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। किनारे खड़े दर्शक सब दंग रह गए। सच में कोई ऐसा भी था जो लेवल 1 के नौसिखिए के साथ कालकोठरी में प्रवेश कर रहा था, और वो भी बढ़िया उपकरण के साथ। लोनली स्नो पर मौजूद एकदम नया प्लेट आर्मर और बूट्स तो निश्चित रूप से सामान्य उपकरण ही होंगे, बेकार उपकरण नहीं। हालांकि लोनली स्नो दल में शामिल हो गया था, लेकिन शी फेंग द्वारा 10 मिनट से अधिक समय तक खिलाड़ियों को भर्ती करने के बावजूद एक भी खिलाड़ी उनके साथ नहीं जुड़ा। केवल 3 खिलाड़ियों के साथ कालकोठरी में प्रवेश करना और उसे पार करना असंभव था। इसी ख्याल वेविंग स्लोली बट श्योरली नामक गीत ने लोगों के एक समूह को आकर्षित किया। वह भाई विशेषज्ञ ने अभी तक किसी को पार्टी में नहीं बुलाया। हमने पहले ही 3 और ताकतवर सदस्यों को आमंत्रित कर लिया है। उन सभी के पास कम से कम 2 या 3 लेवल 1 के सामान्य उपकरण हैं। अनंत ग्रीष्म रात्रि के पुजारी ने शी फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहा। वेविंग स्लोली ने शी फेंग की ओर बस एक नजर डाली, फिर अपनी दृष्टि लोनली स्नो की ओर घुमाते हुए कहा, अगर तुम उसके पीछे पीछे घूमोगे तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले तुम इस बारे में ठीक से विचार कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद वेविंग स्लोली ने अपनी नजर ब्लैकी की ओर घुमाई। पहले उसका सारा ध्यान शी फेंग पर था और उसने ब्लैकी को नजरअंदाज कर दिया था। अब जब उसने गौर से देखा तो ब्लैकी के कपड़े एकदम नए लग रहे थे। ब्लैकी के हाथ में एक ब्लैकवुड स्टाफ भी था। उसका साजो सामान काफी अच्छा होना चाहिए और वह लेवल 2 पर था, इसलिए उसकी तकनीकें भी अच्छी होनी चाहिए। तुम भी बुरे नहीं हो, क्यों न तुम हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम एक एलीट पार्टी हैं। आम खिलाड़ी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। अगर हम साथ होंगे तो लेवल बढ़ाना, ग्राइंड करना और डंजन डाइविंग करना आसान हो जाएगा। वेविंग स्लोली ने मुस्कुराते हुए ब्लैकी की तरफ देखा। दफा हो जाओ, अपनी इस छोटी सी टोली के दम पर मुझे अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हो। ब्लैकी ने धीरे धीरे लहराते हुए ब्लैकवुड स्टाफ की ओर इशारा करते हुए डांट लगाई। साथ ही उसने कांस्य उपकरण के आभा प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए कहा, ये तो बस 2-3 सामान्य उपकरण हैं। मेरे पास 3 कांस्य उपकरण और 2 सामान्य उपकरण हैं। धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लैकी इतना शक्तिशाली होगा। उसके पास वास्तव में कांस्य के 3 उपकरण थे। उस समय 2 से 3 सामान्य उपकरण रखने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ माना जाता था। कांस्य का एक उपकरण रखने वाला व्यक्ति तो निश्चित रूप से विशेषज्ञ होता था। हर गिल्ड उस व्यक्ति को पाने के लिए होड़ करती थी, लेकिन उनके सामने मौजूद ब्लैकी के पास वास्तव में कांस्य के 3 उपकरण थे। वेविंग स्लोली के दल को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कांस्य उपकरण का प्रभामंडल प्रभाव देखा, तो उनकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शी फेंग ने इतना दुस्साहस दिखाया। शी फेंग को किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसने एक विशेषज्ञ का विश्वास जीत लिया था। ऐसी बीच ब्लैकी के बगल में खड़ा लोनली स्नो अवाक रह गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से ब्लैकी को देखा। लोनली स्नो ने पहले शी फेंग को एक दुर्लभ विशेषज्ञ समझा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ब्लैकी ही असली महान विशेषज्ञ है। भाई, अगर तुम ऐसे नौसिखिए के साथ डंजन में जाओगे तो यह तुम्हारे लिए भी बोझ होगा। डंजन को पार करने में नाकाम रहने की बात तो छोड़ ही दो, तुम्हें एक बार मरना भी पड़ सकता है। क्यों न तुम हमारे साथ चलो। डंजन से मिलने वाले सभी जादूगर उपकरण तुम मुफ्त में चुन सकते हो। हालांकि वेविंग स्लोली को इस तरह का थप्पड़ खाकर गुस्सा आ गया था, लेकिन अगर वह ब्लैकी को अपने साथ ले आता तो डंजन को पार करने की संभावना काफी बढ़ जाती। मैं आपके विचारों से
सहमत हूँ। आप जैसे नौसिखियों के समूह में शामिल होना मेरे लिए वाकई बोझ होगा। ब्लैकी हंसते हुए बोला। तुम्हें वेविंग स्लोली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तो देखते हैं कि डेथली फॉरेस्ट को सबसे पहले कौन पार करता है। अपनी बात पूरी करके वेविंग स्लोली घूमा और चला गया। उसे विश्वास नहीं था कि नौसिखिए सदस्य वाली कोई टीम डेथली फॉरेस्ट को पार कर पाएगी। वो तो बस एक ताकतवर डैमेज डीलर है जो कालकोठरी में घुस रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि वो इसे पार कर लेगा? वर्डलेस समर ने ईर्ष्या से बुदबुदाया। ठीक है, हम सब अनुभवी गेमर हैं। डंजन डाइविंग में हम उनसे कहीं ज्यादा माहिर हैं। शील्ड वॉरियर ने अपने होंठ सिकोड़े। वेविंग स्लोली के दल के चले जाने के बाद शीफेंग के दल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या में भी अचानक वृद्धि हो गई थी। इस तरह का प्रभाव मुख्य रूप से ब्लैकी द्वारा पहने गए उपकरणों के कारण हुआ था। उस दौर में कांस्य उपकरण किसी विशेषज्ञ की कुशलता का प्रमाण थे, भले ही दल का नेता नौसिखिया ही क्यों न हो। 3 कांस्य उपकरणों से लैस विशेषज्ञ को 2 लोगों के बराबर शक्तिशाली माना जा सकता था। ऐसे विशेषज्ञ का होना एक औसत दल की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद था। हालांकि इस बार शी फेंग यूं ही लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहा था। इसके लिए एक निश्चित शर्त थी। इस कदम से शी फेंग की पार्टी छोड़कर चले गए चारों खिलाड़ियों को बेहद पछतावा हुआ। आखिर उन्होंने आवेग में आकर ऐसा कैसे कर दिया। अब शी फेंग उन्हें मौका भी नहीं देगा, भले ही वे शामिल होना चाहें। ठीक उसी समय जब शी फेंग जोशपूर्वक पार्टी सदस्यों की भर्ती कर रहा था, डेथली फॉरेस्ट डंजन के प्रवेश द्वार के दक्षिण पश्चिम भाग में अचानक एक बड़ी हलचल मच गई। कई खिलाड़ी एक के बाद एक दौड़ते हुए आए। सभी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी जगह पर मुलाकात। ब्लैकी की दोनों आंखें सीधे आगे की ओर टकटकी लगाए हुए थी। शी फेंग भी हैरान था। रेड लीफ टाउन जैसी छोटी सी जगह में भी इतनी महत्वपूर्ण हस्ती से मिलना असंभव था। क्या रेड लीफ टाउन कोई ऐसी जगह थी जहां घात लगाए बैठे बाघ और छिपे हुए ड्रैगन रहते थे? बस शी फेंग को इसके बारे में पहले कभी पता नहीं चला था।